हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपना स्टडी नॉलेज एकेडमी में स्वागत है। तो दोस्तों, हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 ट्राइगोनोमेट्रिक। ट्राइगोनोमेट्रिक क्या होती है, यानी कि ट्राइगोनोमेट्री का परिचय। ये 10वीं क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th क्लास में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नंबर से लेकर 5 नंबर के बीच तक। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम ट्रिगोनोमेट्री के कुछ विशेष बात जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक होती क्या है। ट्रिगोनोमेट्रिक शब्द ये जो है ग्रीक शब्द है। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक है वो ग्रीक शब्द है, जिसका परिचय हम यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो क्या कहता है ट्रिगोनोमेट्री का परिचय। हेलो दोस्तों, आप सबको अपना स्टडी नॉलेज एकेडमी में स्वागत है। तो दोस्तों, हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर में हम ट्रिगोनोमेट्री की कुछ विशेष बात करेंगे तथा उसकी बेसिक नॉलेज को जानेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक है क्या, ट्रिगोनोमेट्री का यूज कहाँ होता है, और इससे रिलेटेड हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक जो शब्द ट्रिगोनोमेट्रिक, तो हम इसका परिचय बता दें कि अंग्रेजी शब्द जो ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति हुई थी, ये ग्रीक शब्द से हुई थी। ये कहाँ से हुई थी? ग्रीक शब्द से लिया गया था। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक है ये ग्रीक शब्द से लिया गया था, जो ग्रीक वासियों ने इसे पढ़ाना शुरू किया था। तो जिसका अर्थ था 3 भुजाओं का मापन। जिसका अर्थ क्या चीज कि 3 भुजाओं का मापन। 3 भुजाओं का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो इसमें हम विशेष प्रकार से समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सारे एंगल प्रभावित होते हैं। क्योंकि समकोण त्रिभुज वो होते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी 2 कोण न्यून कोण होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों, उसी समकोण त्रिभुज को सॉल्व करने के लिए ग्रीक वासियों ने उन्होंने एक ट्रिगोनोमेट्रिक शब्द का यूज किया, जिसका अर्थ था 3 भुजाओं का मापन। तो दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक अर्थ क्या है? तो अब सीधा ही देख रहे हैं कि 3 भुजाओं का मापन होता है वो ट्रिगोनोमेट्रिक होता है। तो यहाँ हम ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री का यानी कि 3। गौन का मतलब क्या होता है? भुजा। गौन का मतलब क्या होता है? भुजा। तथा मेट्रिक का मतलब क्या होता है? मापन। तो यानी कि जिसमें हम 3 भुजाओं का मापन करते हैं उसे ही हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। या हम यूं कहें जिसमें 3 भुजाओं से बनी आकृति को या बंद आकृति को मान ज्ञात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। या जिस सब्जेक्ट में यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक शब्द बहुत ही लाजवाब चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने से आप बहुत ही अच्छी बातें और अच्छी नॉलेज जान पाएंगे। अब ये ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ते क्यों हैं? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने का कारण ये है कि बहुत से वैज्ञानिक और बहुत से गणितज्ञ ने इस चीज को दर्शाया कि भाई ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा क्या खास है। तो ट्रिगोनोमेट्री समझने के लिए हम एक छोटी सी बात करते हैं। मान लीजिए एक ये कुतुब मीनार है। ये क्या हमारे पास एक कुतुब मीनार है, और कुतुब मीनार के ये कोई एक शीर्ष है ना, शीर्ष। और मान के चलिए यहाँ कोई एक बालक है, ये कोई बालक है, और बालक क्या करता है? इस कुतुब मीनार को यानी शीर्ष को देखता है। ये क्या करता है? कुतुब मीनार के शीर्ष को देखता है। तो देखने से उसको ये ज्ञात हो कि कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो वो बता सकता है कि कुतुब मीनार से और मेरे बीच की दूरी कितनी होगी। वो किसकी सहायता से? तो ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूलाओं को यूज करके। अब ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूलाएं क्या होती हैं? तो ट्रिगोनोमेट्री में हम 6 अनुपातों में विभक्त किया गया। ट्रिगोनोमेट्री को कितने भाग में विभक्त किया गया है? 6। यानी कि यह लड़का क्या करता है? इसको और इसके बीच की दूरी को ज्ञात करता है। किसके द्वारा? तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के द्वारा। अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? तो एक है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा तथा टेन थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों द्वारा क्या करता है? वो इन भुजाओं को मान ज्ञात कर सकता है। यही नहीं, अगर आप कहीं दूर हो, मंदिर के चौराहे पर बैठे हो और आपको मंदिर की झंडी दिखाई दे रही है, तो आपको पता नहीं कि मंदिर की ऊंचाई क्या है। अगर आपको पता है कि हम मंदिर से और हम कितनी दूरी है, उसके बीच की दूरी आपको पता है, तो आप ऊंचाई भी उसकी ज्ञात
कर सकते हैं। किसकी सहायता से? ये ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम 6 अनुपातों को पढ़ेंगे। तो हम यहाँ स्टार में लिख दें कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होती हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती हैं। अब 6 होती हैं कहने का मतलब त्रिकोणमितीय में वो 6 कौन कौन सी होती हैं? तो पहला होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा होता है कॉसेक थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा तथा छठा होता है हमारा कॉट थीटा। तो आप जानिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने हैं? 6 हैं। वो कौन कौन से? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब हम थीटा क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए हम ये जो थीटा है, देखिए ये ऐसा थीटा के समय कैसा होता है? ऐसे करके ऐसे, ओके, ये थीटा है हमारा। ठीक, तो हम इस तरह त्रिकोणमितीय अनुपात को हम कितने भक्त किए गए हैं? 6। वो कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसका अनुपात क्यों कहा गया? सोचिए, थोड़ा सोचने की बात है ना, इसे भाई अनुपात में ही क्यों विभाजित किया गया? तो हम बता दें कि साइन थीटा बराबर होता क्या है? साइन थीटा बराबर, बहुत ही पहले आप 9 में ही थे ना, आपको पता, अरे साइन थीटा भाई ये होता क्या है? तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कण। लंब बटा में क्या होता है? कण। अब ये लंब और कण क्या होते हैं वो भी बिल्कुल जानेंगे, एकदम विस्तार से जानेंगे दोस्तों। तो चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कण। तो ये लंब बटा में कण है, तो ये जो बटा है यही क्या है? अनुपात है। इसी बटे को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। तो इसी बटे की सहायता से हम क्या करते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करते हैं। अब तो दोस्तों अनुपात में क्या जानना हमें? अब हम बनाते हैं यहाँ पे एक लंब क्या होते हैं और कण। उससे पहले हम कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं। अब ये फॉर्मूला, और फॉर्मूला कौन कौन से? पहला हमारा साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है हमारा टैन थीटा। और आप राइट डाउन जरूर करें, नोट्स जरूर बनाएं, ताकि आपको एग्जाम के समय वो सहायता हो सके। और वीडियो पॉज करके जरूर नोट्स कर लें। और वीडियो ना समझ में आए, क्वेश्चन ना समझ में आए, कमेंट जरूर करें, ताकि इससे भी हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो दोस्तों हमने पहले लिखा साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा और चौथा है हमारा कॉसेक थीटा, पांचवा है हमारा सेक थीटा और छठा है हमारा ये कॉट थीटा। ओके, तो इसको जानने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी ये इन फॉर्मूलाओं को जानने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं एक समकोण त्रिभुज। ये क्या है? ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये क्या है हमारे पास? एक समकोण है। नहीं, क्या समकोण? क्या समकोण? त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज क्या होते हैं आप बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आप पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो आप जरूर बताएं कि समकोण त्रिभुज क्या होते हैं। तो समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री तथा अन्य 2 कोण न्यून कोण हो, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज को समझने के लिए हम थोड़े चित्र पर चलते हैं। तो यहाँ एक चित्र बनाया है जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। और बाकी ये जो दोनों कोण हैं ये न्यून कोण होना चाहिए। तो न्यून कोण क्या होते हैं? जो 90 डिग्री से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो दोस्तों इस कोण का हम कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए कोण ए है, ये मान लीजिए बी है और ये हमारा सी है। ओके, तो हम कह सकते हैं कोण बी पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो 90 डिग्री का। ओके दोस्त, तो दोस्त इसमें जानेंगे कण क्या होते हैं, लंब क्या होते हैं और आधार क्या होते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। ओके,
तो दोस्तों इसमें हम बेस की बात करें, यानी कि जो बी और सी है इसे हम आधार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम आधार कहते हैं। यानी कि बीसी हमारा समकोण त्रिभुज में क्या है? आधार है। और हमारा इसमें कर्ण क्या है? तो ए और सी हमारा क्या है? ये कर्ण है। कैसा भी त्रिभुज हो, अगर एक उसका कोण झुकाव है, अब उसको ही हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इसे हम ए और बी को क्या कहते हैं? हम लंब। लंब का मतलब लंबा, देखो लंबा खड़ा है ना, कौन? ए बी है ना खड़ा, इसे लंब कहते हैं। यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और आधार। ओके, तो दोस्तों समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है और एक लंब होती है। ओके दोस्तों, तो इसकी सहायता से हम इन फॉर्मूलाओं को क्या करेंगे? समझेंगे कि साइन थीटा क्या होते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए अगर हम बात करें साइन थीटा को, तो साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण यहां लिख देते हैं, लंब बटा में कर्ण। ओके, कोई दिक्कत? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण लिख देते हैं, आधार बटा में कर्ण। और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। क्यों होता है ये भी हम कारण बताएंगे, पहले थोड़ी बात जान लें ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। ठीक, अब हमें 3 पता चल गया कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो क्या कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? तो बस दोस्तों ये 3 याद तो ये भी 3 याद। वो कैसे? तो देखो एकदम बिल्कुल जीरो, एकदम जीरो कह रहा हूं, एकदम जीरो। आप भी क्या मैथ है यार, ऐसा क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं। देखो बहुत ही आसान है। तो अगर आपको ये 3 याद है, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, तो बस ये 3 और भी याद है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। वो कैसे? तो कॉसेक थीटा किसी का रिलेशन है, जैसे हमारा साइन का रिलेशन कॉसेक से है, कॉस का रिलेशन सेक से है और tan का रिलेशन कॉट से। रिलेशन मतलब संबंध। ओके, तो दोस्त साइन का संबंध अगर कॉसेक से है तो बस साइन का उल्टा होगा कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक। तो साइन का उल्टा कौन है? हाँ कॉसेक। और साइन का ही उल्टा है ना, तो उल्टा इसको करो, उल्टा करेंगे तो ऊपर क्या चला गया? कर्ण। और नीचे क्या आ गया? लंब। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया जी। और इसी तरह कॉस का उल्टा क्या है? सेक। कॉस का संबंध किससे है? सेक थीटा से है, तो इसका उल्टा कर दो, ऊपर गया क्या चीज? कर्ण। नीचे क्या आ गया हमारा? आधार। ओके, इस तरह tan का संबंध किससे है? कॉट थीटा से है। तो कॉट थीटा tan का उल्टा कॉट थीटा, तो tan को उल्टा कर दीजिए तो ऊपर चला गया आधार और नीचे आ गया लंब। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये फॉर्मूला बन रहे हैं। ओके दोस्तों, एक और छोटी सी बात, आप पाइथागोरस का नाम सुने हैं? पाइथागोरस परिमेय आपने पढ़ा भी होगा 9th में। आपने 9th में पढ़ा होगा पाइथागोरस परिमेय, या 10th में पढ़ना पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस के बारे में कुछ जानते हैं? पाइथागोरस ने कुछ बताया था। क्या बताया था वो? उन्होंने ये बताया था कि जो ये कर्ण होता है ना, जो समकोण त्रिभुज में जो ये कर्ण होता है, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वो कैसे? तो पाइथागोरस परिमेय ये कहता है कि जो कर्ण होता है, यानी ये जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, ये जो कर्ण है, ये जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो किन 2 वर्गों के योग के बराबर होगा? तो लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान मानो क्या कह रहे हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय बस यही बताता है कि जो कर्ण का जो स्क्वायर होगा इन 2 वर्गों के योग के बराबर होगा। बस वही बात है। वर्गों का मतलब, वर्ग का मतलब उसके सर पे कितना होना चाहिए? 2। इसे ही तो कहते हैं वर्ग। ये वर्ग है जी, तो ये 2 वर्गों के योग के क्या, ये कर्ण जो है उसके बराबर है। तो यहां से बहुत सारे फॉर्मूला निकलते हैं और हम बता दें तो आप फॉर्मूला समझ लीजिए कैसे। अगर आपसे कोई पूछे कर्ण बराबर क्या होता है, अब कर्ण बराबर क्या बताइएगा? देखिए कर्ण बराबर जी,
कण, अच्छा ये स्क्वायर है, आपने 8, 9, 7 में भी पढ़ा था कि स्क्वायर जब जाता है ना उधर वो बन जाता है रूट, और रूटवा में कौन आ गया, ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, तो इस तरह हम बता सकते हैं गण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या पहले आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आगे पीछे भी कह सकते, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों अगर हम कण की बात करें तो कण का काम कौन कर रहा है, देखो ध्यान से, ए और सी, ये कण का काम कौन कर रहा है, ए और सी, ए और सी यहाँ लिख देते ए सी भाई, लो जी, ये रूट है, रूट लिख दिए, लीजिए जी। लंब का काम कौन कर रहा है, देखिए लंब का काम कौन कर रहा है, ए और बी, लंबा है ना ए और बी, यहाँ लिख दीजिए ए और बी। ऐसे पर क्या है स्क्वायर है, तो इस पर भी कर दीजिए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, इस तरह आधार पे भी इस तरह है क्या, आधार का देखिए तो आधार का क्या होगा, बी और सी, लिख दीजिए बी और सी, इसका क्या कर दीजिए इस पे स्क्वायर, यानी कि ए सी बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बस बहुत ही सिंपल है, इस तरह बहुत सारे फॉर्मूलाए निकल के बन जाएंगे। तो दोस्तों आप इसी तरह बहुत सारे फॉर्मूलाए बनाएं। तो दोस्तों चले आगे बढ़ते हैं।